नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या मछलियों को बिना दाना खिलाए भी उनकी बढ़वार ली जा सकती है। दोस्तों आज ये मछली पालकों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है, एक ये बहुत बड़ी समस्या जो उनके दिमाग में कुछ विशेष तरह के लोगों के द्वारा भर दी गई है कि जब तक आप मछली को दाना नहीं खिलाएंगे तब तक मछली की बढ़वार आप नहीं ले सकते हैं। फिर आपने कोई भी मछली पाली हो, किसी भी संख्या में पाली हो, किसी भी अनुपात में पाली हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका बस एक ही कहना होता है कि यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो भाई हमारा फीड ले जाओ और हमारा फीड खिलाओ, तभी आपकी मछली बढ़ेगी, वरना आपको मछली पालन में लॉस हो जाएगा। और वो मछली पालकों को बहुत ही महंगा और बहुत सारा फीड बेच डालते हैं और आखिरी में उस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मछली पालक कितना फ़ायदे में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा है। हो सकता है आखिरी में उसका प्रोडक्शन अच्छा भी निकले, लेकिन जितना वो प्रोडक्शन लेता है उससे कहीं ज़्यादा का वो फीड खिला चुका होता है। ऐसे में एक कह सकते हैं कि ब्रेक इवन हिट ही नहीं हो पाता है और मछली पालक अल्टीमेट जब साल के आखिरी में अपना हिसाब किताब लगाता तो उसे पता चलता है कि मैं तो घाटे में था। एक मछली पालन की प्रक्रिया के दौरान में एक साल की जो अवधि होती है उसमें यदि हम सारे खर्चों को देखें तो लगभग 25 से 20% खर्चे जो होते हैं, 20 से 25% सारे खर्चों का खर्च होता है और केवल मछली को दाना का जो खर्च होता है वो 70 से 80% तक होता है। तो यदि आप इस दाने को खर्च को कम कर देते हैं किसी भी तरीके से तो आप मछली पालन में पैसा कम डालेंगे और ऐसे में यदि आपका इन फ्यूचर में प्रोडक्शन भी कम होता है तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, आप प्रॉफिट में जाएंगे। यानी साल के अंत में आपके जेब में खर्च किए गए पैसे से ज़्यादा पैसा आएगा, ना कि आपको पता चलेगा साल के आखिरी में कि आप लॉस में चले गए, जितना आपने पैसा लगाया था उतना पैसा भी आपको वापस नहीं मिल पाया है। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होते हैं फीड वाले। ये किसी तरीके से अपना फीड आपको बेचने की कोशिश करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 20-30% तो ऐसे मुझे बहुत सारे केस मिले हैं। 100 केसों में से 20-30 केस ऐसे मिलते हैं जहां पे फीड वालों ने ज़बरदस्ती मतलब इनडायरेक्टली बताकर ये कहकर कि जो आप घर में उनको खाना खिला रहे हैं उससे आपकी मछलियां बढ़ेंगी नहीं, ये होगा वो होगा, थोड़ा सा डरा दिया जाता है मछली पालकों को और आखिरी में सजेशन दे दिया जाता है कि आप जो फैक्ट्री का बना फीड है वो खिलाइए। वो ये भी कह देते हैं कि हमारा ही नहीं दूसरे का भी खिला सकते हैं, लेकिन वो आखिरी में आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप फीड नहीं खिलाएंगे आपकी मछलियाँ नहीं बढ़ेंगे। फिर आखिरी में आप उन्हीं से फीड मांग लेते हैं और वो फिर जो फीड उनके पास होता है वो आपको बेच देते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं से कैसे बचें, उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और आज मैं इस वीडियो में उसी तरह का नॉलेज आपको देने वाला हूं। तो सवाल है कि क्या फीड खिलाना ज़रूरी है मछलियों को, और यदि हाँ तो कितना, नहीं तो क्यों नहीं। सबसे पहले समझिए कि मछली पालन एक कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, इसका बड़ा आयाम है, इसके बहुतायत क्षेत्र हैं। अब मैं आपको दो तरह के मछली पालन के बारे में बताने वाला हूं। पहला होता है लो डेंसिटी फिश कल्चर और दूसरा होता है हाई डेंसिटी फिश कल्चर। क्या मतलब निकला इसका? लो डेंसिटी मतलब होता है, लो मतलब कम और डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, यानी कम घनत्व में मछली पालन। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ का तालाब है और आपने उसके अंदर 1000 मछली के बच्चे डाल दिए, तो 1 एकड़ के तालाब के हिसाब से 1000 मछली के बच्चे बहुत कम होते हैं, तो ये क्या हो गया? ये लो डेंसिटी हो गया। इसी तरह यदि आपने 1 एकड़ के तालाब में 10,000 मछली के बच्चे डाल दिए तो ये डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो हो सकता है ये मीडियम डेंसिटी हो। आपने 20,000 मछली के बच्चे डाल दिए तो ये हाई डेंसिटी होगा। अब तो सवाल ये है कि कहाँ पे कैसे मछली का फीड कराना है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, एक छोटी सी आप कहानी समझिए कि एक गांव है। गांव के अंदर सभी लोग थोड़ा उत्पादन करते हैं। गांव की आबादी है केवल और केवल 100 लोगों की और उनके पास 100 एकड़ ज़मीन है। अब 100 एकड़ ज़मीन में जितना उत्पादन होता है उसे वो 100 लोग बैठकर जब साल भर भी खाते हैं तो भी ख़त्म नहीं होता है। तो क्या ज़रूरत है उस गांव के अंदर बाहर से कुछ और खाने पीने की चीज़ें पहुंचाने के लिए? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितना उत्पादन हो रहा है इस गांव के अंदर वो 100 लोग उसे बैठकर खाते हैं तो भी साल भर में ख़त्म नहीं होता है। अब उसी गांव के उतने क्षेत्र के अंदर 1000 लोग रहने लगे, तो अब जो उत्पादन होता था वो कम पड़ने लगा। तो इस स्थिति में आपको बाहर से उत्पादित जो पदार्थ होंगे वो गांव के अंदर पहुंचाने होंगे, ताकि जो लोग बच गए हैं, जिनको उस गांव के अंदर उत्पादित पदार्थ नहीं मिल पाए हैं, उन्हें वो दे दिया जाए ताकि उनकी भूख भी मिट सके, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। मछली पालन भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। यदि आप एक विशेष तरह की मछली की प्रजाति को एक विशेष संख्या के अंतर्गत एक विशेष अनुपात में तालाब के अंदर संचित करते हैं
तो आपका एक कैलकुलेशन यदि है कि तालाब के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होने वाली है मछलियों के लिए काफ़ी है या नहीं है, यदि उनको आपको लगता है काफ़ी है तो आपको एक सिंगल दाना तालाब के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी हाई डेंसिटी में आप कर रहे हैं, आप ज़्यादा मछलियों को कम जगह में डाल रहे हैं, तो आपको ये अनुपात पता होना चाहिए कि जितनी मछलियाँ मैंने डाली हैं क्या उनके लिए तालाब के अंदर पर्याप्त मात्रा में भोजन होगा। यदि हाँ तो फिर आपको बाहर से कोई फीड डालने की ज़रूरत नहीं है, और यदि नहीं तो आपको बाहर से फीड डालने की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि तालाब के अंदर ऐसा क्या होता है जिसे मछलियाँ खाती हैं। तालाब के अंदर एक चीज़ होती है जिसकी दो प्रजातियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन यानी प्लावक। ये दो तरह के होते हैं, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। हिंदी में इन्हें कहते हैं जंतु प्लावक और पादप प्लावक। तो जब इन्हें मछली ये तालाब के अंदर जो हम कहते हैं ना कि फर्टिलाइजर डालिए, गोबर की खाद डालिए, वगैरह वगैरह डालिए, तो इससे क्या होती है वहाँ की फर्टिलाइजेशन बढ़ती है और ये जंतु प्लावक और पादप प्लावक तालाब के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मछलियाँ इन्हें खाती हैं। तो ये अगर 1 एकड़ के तालाब में आपने, मैं बता रहा हूँ कि IMCs यानी रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों को पाला है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि साल के आखिरी में मैं 1000 किलो तक प्रोडक्शन ले लूँ 1 एकड़ के तालाब से, तो आपको एक सिंगल दाना भी तालाब के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप ज़्यादा हाई डेंसिटी मछली पालन कर रहे हैं, मतलब यदि IMCs की मैक्सिमम डेंसिटी जो हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग वो आप 5000 बच्चे स्टॉक करिए फिंगरलिंग के, यानी आप साल के अंत में 5000 किलो मछली का उत्पादन 1 एकड़ से करना चाहते हैं, तो ऐसे में तालाब के अंदर जो फीड अवेलेबल होगा वो मान के चलिए कि 1 से 1500 मछलियों के लिए ही अवेलेबल होगा। ऐसे में 3500 जो मछलियां बच जाएंगी उनको आपको अतिरिक्त तौर पर फीडिंग करानी होगी और ऐसी कंडीशन में आपको मछली को फीड कराना होगा। तो यहाँ पे अतिरिक्त तौर पर जब फीडिंग कराई जाती है तो ऐसे नहीं कि मछलियों को आप जैसे 5000 मछलियाँ आपने डाली तो 5000 मछलियों के लिए आप अतिरिक्त तौर पर फीडिंग करवा रहे हैं या फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड डाल रहे हैं। नहीं, आपको ये कैलकुलेशन करना होगा कि मेरे तालाब के आकार और उसके तालाब की प्रोडक्टिविटी के अनुसार 5000 में से कितनी मछलियों का फीड अवेलेबल हो जाएगा। वो गांव के एग्जांपल जैसे कि गांव में यदि 100 लोगों के 500 लोगों का फीड वहाँ पे मतलब उत्पादकता थी गांव की, 500 लोगों का पेट भर जाता है, इतना गाँव उत्पादित कर रहा था और गाँव में 1000 लोग हो गए थे, तो केवल 500 लोगों की ज़रूरत है ना भेजने के लिए, और पूरे 1000 लोगों को खाना तो आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाँव के अंदर भी कुछ उत्पादित हो रहा है। वैसे ही मछली के तालाब के अंदर भी खुद की उत्पादकता होती है, तालाब भी कुछ उत्पादित करता है। तो IMCs के केस में, रोहू, कतला, मृगल के केस में लगभग 1 से 1500 मछलियों के लिए 1 एकड़ के तालाब में पर्याप्त मात्रा में यदि आप फर्टिलाइजर और तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उन्हें फीड अवेलेबल हो जाता है, एक दाना बाहर देने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर जो बची मड़ी, यदि आपने 5000 मछलियों को पालन किया है या फिंगरलिंग डाले हैं तो 3500 मछलियाँ बची, तो अब आपको जो फीड डालना है उन 3500 मछलियों के लिए ही डालना है। अब जो ये कह सकते हैं फीड सप्लायर होते हैं वो मछली पालक को कहाँ मूर्ख बनाते हैं, वो आंकड़ा आपको बताएंगे 5000 मछलियों का, शायद उनको ना पता हो, उनका लैक ऑफ नॉलेज हो, या उनको पता हो तो वो ज़बरदस्ती आपसे पैसा ऐंठने के लिए आपको 5000 मछलियों के हिसाब से बताएंगे कि आप इतना फीड तालाब में डालो, क्योंकि वो इस बात का कभी आपको कैलकुलेशन करके नहीं देंगे कि तालाब के अंदर भी कुछ हद तक मछलियों के लिए खाना उत्पादित हो जाता है। तो फीड किस कंडीशन में देना है, जब आप एक निश्चित निर्धारित मात्रा से ज़्यादा संख्या में तालाब के अंदर मछलियों को पाल रहे हैं। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब बचे 2 पॉइंट कि आखिरी पॉइंट, या कह सकते हैं आखिरी 2 बिंदु, कि एक ऑप्शन होता है कि जब फीड देना ही है तो क्या घर में बना फीड दे सकते हैं, मतलब घर में ही मछलियों का खाना बनाकर दे सकते हैं, या ज़रूरी है कि फैक्ट्री में बना ही खाना लाकर मछलियों को दिया जाए। इसका जवाब है कि घर में बना खाना भी आप मछलियों को देंगे या घर में बनाकर ही अगर आप मछलियों का फीड तैयार करके देंगे उसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे फिर आपको कोई कुछ भी कहे कि आप जब तक फैक्ट्री का फीड नहीं खिलाएंगे तब तक मछलियाँ नहीं बढ़ेंगी। और सवाल एक है कि जो ये कंपनियाँ हैं जो फिश का फीड बना रही हैं ये कब आई, कंपनियों की ओरिजिन कब हुई, पिछले 50 या 100 साल पहले ही हुई होगी। लेकिन मछली पालन का इतिहास क्या आज का है, मछली पालन का इतिहास हमारे यहाँ लगभग 10,000 साल पहले का है। 10,000 साल पहले से हम लोगों ने मछली पालन करने की शुरुआत कर दी थी हिंदुस्तान के अंदर, और वर्ल्ड में भी यहीं इस तरह लगभग 10,000 साल से। तो क्या 10,000 साल में 100 साल यदि निकाल दिए जाएँ तो 9,900 सालों तक जो मछली पालन हुआ है उसमें क्या ये फैक्ट्री का फीड जब अवेलेबल नहीं था तो मछली पालन कैसे हो गया? वहाँ भी मछली पालन हो रहा था ना। इतने सालों से हमने लगभग 9,900 सालों से आपकी कंपनी आने से पहले मछली पालन किया है, उत्पादकता ले रहे थे और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी ले रहे थे। यदि आप वेदों का अध्ययन करें तो ऋग्वेद को पढ़िए, ऋग वैदिक काल के बारे में यदि आप पढ़ें
तो वहाँ की धर्म, संस्कृति, कला और व्यवसाय, इन पॉइंट्स को आप पढ़िए कभी नेट पर सर्च करके, या फिर आप हिस्ट्री को उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय था जिसमें बड़े स्तर पर लोग रोजगार पाते थे। ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 5000 साल पहले की। तो उस समय क्या ये कंपनियां उनको फीड सप्लाई कर रही थी? नहीं, उस समय वो विधियां थी उनके पास में जिससे वो मछली पालन कर पाती थी। तो आज क्या वो विधियां काम नहीं करेंगी? डेफिनेटली वो काम करती हैं। तो जब बात आती है कि ज़रूरी है क्या फीड खिलाना इन कंपनियों का, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप घर में फीड बनाइए, और मेरा दावा है कि यदि आप घर में फीड बनाकर मछलियों को खिलाएंगे तो वो फैक्ट्री का जो फीड होता है उससे लगभग 50 से 60% आपको कम उसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्या देते हैं, जैसे नॉर्मली बात होती है कि क्या देते हैं फीड में, तो देखिए मैंने इसके मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी जो एनिमल होता है, बायोस जिसको हम कहते हैं, जीव होता है, उसके शरीर की वृद्धि करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। यदि हम पोषक तत्वों की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये 5 चीज़ें होती हैं। कौन सा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स और विटामिन्स। तो ये 5 चीज़ें हैं। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप खुद से फीड बनाकर मछली को दें तो ये 5 चीज़ें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हों, और जिस मछली का आप प्रजाति का संचय कर रहे हैं, तालाब में सब संचय आपने किया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो कैट फिशेज होती हैं अमूमन उनको 30% फीड ज़रूरत होती है, मतलब प्रोटीन वाला फीड ज़रूरत होता है जिसमें 30% प्रोटीन हो। कार्प मछलियों के लिए इसका परसेंटेज थोड़ा कम भी हो तो भी बात बन जाती है। तो जब बात आती है कि क्या फीड घर में यदि हम देंगे तो क्या देंगे, तो प्रोटीन के स्रोत मैं आपको बता देता हूँ। सरसों की खली, सोयाबीन की खली, मूंगफली की खली, ये 3 चीज़ें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और राइस ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और इनको जब आप मिलाकर देते हैं तो इसमें कुछ मात्रा में फैट यानी वसा भी अवेलेबल होता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ों में हाई प्रोटीन होता है, जैसे मूंगफली की खली में, और मूंगफली की खली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो यदि आपके पास मूंगफली की खली है तो आप 1 किलो मूंगफली की खली ले लें और 3 किलो राइस ब्रेन ले लें। इन दोनों को अच्छे तरीके से यदि आप मिक्स कर देते हैं, और इसमें आप चाहें तो विटामिन प्रीमिक्स या फिर मिनरल मिक्सचर, इनको भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिए, तो आपकी कंप्लीट डाइट तैयार हो जाती है। आप इसे मछली को दे सकते हैं। यदि आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, हो सकता है आपके पास मूंगफली की खली अवेलेबल ना हो, तो आप सरसों की खली का यूज कर सकते हैं। सरसों की खली में 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, प्रोटीन मिल जाएगा और वसा मिल जाएगा। तो यदि प्रोटीन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कम होता है, तो ऐसे में आपको जो रेशो बनाना है 1:1 का बना देना है। जैसे आप यदि 1 किलो सरसों की खली का उपयोग कर रहे हैं तो आप 1 किलो राइस ब्रेन का उपयोग करें। तो ऐसे में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मछलियों को मिल जाएगा। फैट भी इसमें बराबर मात्रा में होता है, और इसमें आप थोड़ा सा विटामिन प्रीमिक्स और मिनरल मिक्सचर भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा साल्ट मिला देंगे तो भी बेहतर होता है। तो बस तैयार हो गया मछली का खाना। और बस आप इसे मछली को टाइम टू टाइम उसके बॉडी के वेट के रेशो से मेंटेन करके आपको मछली को देना है। तो यहाँ पे जब आखिरी में जो सवाल आता है कि क्या फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड ज़रूरी होता है, तो मेरा हमेशा इससे ही कहना है कि कहीं से कहीं तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और क्योंकि नॉर्मली जब वो आपके पास आता है ना, तो वो बहुत सारे तरह के उसमें चार्ज जुड़े हुए होते हैं। तो एक्चुअली में जो फीड की कीमत होती है, वो फीड की कीमत कंपनी को भी कम पड़ती है, लेकिन उसमें जो बाकी चार्जेस हो जाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर अपना अलग पैसा लेगा, रिटेलर अपना अलग पैसा लेगा, उसके लॉजिस्टिक का यानी ट्रांसपोर्ट का चार्ज होगा। ये चार्ज कहाँ, ये चार्ज तो उसके साथ जुड़ेंगे ही ना, तो ये चार्ज एक मछली पालक को अतिरिक्त में देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप इस दिमाग को बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लें कि बिना इस तरह के फीड खिलाए भी आप बराबर से मछली की ग्रोथ ले सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक प्रॉपर नॉलेज की कि किस तरीके से आप मछली को क्या खिलाएं, किस तरीके से खिलाएं, किस तरीके से मेंटेन करें, कितने आकार का फीड खिलाएं, या किस किस तरह से उसको फीडिंग करानी, क्या क्या चीज़ें करानी, किस किस स्टेज में, तो आप बराबर से मछली की ग्रोथ ले सकते हैं। यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आप अपना बहुत सारा पैसा जो मछली पालन में आप वेस्ट कर देते हैं एक तरीके से, उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे ऐसी किसी टॉपिक में ऐसे किसी विषय पे बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको काम की लगी या वीडियो आपके किसी भी तरीके से आपको लगता है हेल्पफुल है या किसी मछली पालक तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, साथ ही लाइक करिए, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बाजू में एक घंटी का आइकन होगा उसे दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों यदि आप मछली पालन को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 0 to 1 एडवांस बिजनेस ओरिएंटेड फिश फार्मिंग कोर्स है, जिसमें आपको व्हाट्सअप सपोर्ट यानी एक तरह से व्हाट्सअप कंसल्ट
कंसल्टेंसी मिल जाती है, जिसकी कीमत है 4,999 रुपये। वहीं यदि आप बहुत बड़े स्तर पर नहीं करना चाहते, छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, तो आप हमारा बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स, जो कि A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स है, नाम बेसिक है लेकिन सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी कीमत यदि अभी आप खरीदते तो आप 999 रुपये में उसे ज्वाइन कर पाएंगे। कैसे करेंगे ज्वाइन? नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वरना यदि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8815756881 पे व्हाट्सअप सपोर्ट ले सकते हैं कि हमको इस कोर्स को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है, तो आप ज्वाइन करवा दीजिए। तो वहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस आपको ज्वाइन करवा देंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।